अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। और ईद की बात हो और कलेजी का ज़िक्र ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी कलेजी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। ये कलेजी बहुत ही झटपट बनती है और इतनी टेस्टी बनती है कि एक दफ़ा आपने बनाई तो आप लोग इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। कलेजी की इस रेसिपी को आप लोग एंड तक देखिए और फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर कलेजी के कट कर लेना है और अभी तक मैंने कलेजी को बस एक दफ़ा पानी से धोया है और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस को कट कर लिया है। इसके बाद कलेजी की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून हल्दी के साथ दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम हाथों से इसमें मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून बेसन और बेसन को अच्छी तरह से इस पे लगाने के बाद अब हम इसे टैप वाटर से वॉश करेंगे और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब ये कलेजी पकने के लिए तैयार है। अच्छा जनाब, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब ऑयल और ऑयल में हमने सबसे पहले कलेजी को तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना है। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 स्मॉल साइज़ प्याज को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आँच को हम धीमा करेंगे और बहुत ही तकरीबन समझे 3 से 4 टेबल स्पून पानी के साथ इसको हम कुक करेंगे ताकि जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। कलेजी जो है ये बग़ैर पानी डाले ही बन तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। अच्छा, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमने डाली थी वो अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। मसाला जो है भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमने एक दरमियाने साइज़ का लिया था और साथ-साथ इसमें कसूरी मेथी भी हमने जो धो के रखी थी वो इसमें ऐड की है। अच्छा, इसके बाद एक बार फिर हम आँच को धीमा कर देंगे और बहुत लो हीट पर हम इसे कुक करेंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। यहाँ पर ऐड किया है कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और इसमें 1 से 2 अदद लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड की थी, जिसे हमने ग्राइंड किया था और अब इसे हमने कलेजी में ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम ढक्कन को ढकेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें इसे कुक करना है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर-अंदर ही टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे अच्छे से मैश करते हुए हम मसाले को भून लेंगे। बहुत झटपट ये कलेजी तैयार होती है और यकीन करें बहुत मज़े की बनती है। इसमें किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं होती। आप लोग बनाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। कलेजी को बहुत अच्छी तरीके से हमें कुक करना है। यहाँ पर अब बारी आती है सॉल्ट ऐड करने की, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था। इस मसाले में इतना सॉल्ट इनफ है, इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं करना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार फिर हम भूनेंगे और अब आप देख सकते हैं कलेजी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और बहुत जल्दी ये कलेजी बनके तैयार होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने इसमें 3 से 4 अदद ऐड की है। हरी मिर्च के साथ भी हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये कलेजी रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और इसके अलावा आप इसे रूखा भी खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत लो हीट पर इसे पकाना है। जैसे ऑयल ऊपर आता है तो अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। अब यहाँ पर हमने कसूरी मेथी जो बचाई थी वो भी इसमें ऐड कर ली है। अब बारी आती है जनाब इसमें दही ऐड करने की और दही को स्किप नहीं कीजिएगा, लाज़मी ऐड कीजिएगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून दही को हमने बग़ैर फेंटे हुए इसमें ऐड किया है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही के साथ भी कलेजी को भूनेंगे।
मीडियम हीट पर हमें इसे भूनना है। अब यहाँ पर हमने ऐड किया है ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हम। और ऑलमोस्ट ये कलेजी अब डन है और बस स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन को ढकेंगे और इसे बहुत लो हीट पर हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद इसे डिश आउट कीजिए। गरम-गरम रोटी के साथ सर्व कीजिए या इसे आप नान के साथ खाएँ, बहुत मज़े का लगता है ये और झटपट से तैयार हो जाती है। झटपट चटपटी सी ये कलेजी मसाला अब तैयार है, डिश आउट करते हैं। और ये लीजिए जनाब, बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार सी ये टेस्टी कलेजी की रेसिपी जो आपसे शेयर की है। अब आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि आपने जो कलेजी इस रेसिपी से तैयार की है वो कैसी बनी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटपटी सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।